हिमालय और हम आगे बढ़ते हैं। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। हर सुबह फिर वही गंगा सी चादर लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा, हे देश हरा परदेश हरा, हर मौसम संदेश भरा। क्या कहता है कवि यहाँ? हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। जैसे सायंकाल होता है तो हिमालय पर्वत की छाया है वो इतनी विस्तृत दिखाई देती है जैसे कोई सागर फैला हुआ हो। और हर सुबह फिर वही गंगा की चादर लंबी सी होती है। और जब प्रातःकाल होता है, जब सूर्योदय होता है, तो गंगा ऐसी सफेद निर्मल गंगा एक लंबी चादर सी फैली हुई दिखाई देती है। दिन में क्या होता है? शाम को हिमालय की जो परछाई होती है, वो छाया होती है, वो इतनी लंबी होती है कि सागर के समान, जितना लंबा सागर होता है उतनी लंबी छाया प्रतीत होती है। और हर सुबह गंगा की चादर सी लंबी होती है और हर सुबह वही निर्मल गंगा सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद चादर सी प्रतीत गंगा नदी प्रतीत होती है। इसकी छाया में रंग गहरा, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम में संदेश भरा। अब हिमालय पर्वत की छाया में सारी वनस्पतियाँ फलती फूलती हैं, जिससे सारा देश हरा होता है। और साथ साथ जो विदेश है, जो इसकी छत्र छाया में आसपास आ रहे हैं, उसमें भी हरियाली रहती है। हिमालय के कारण ही हर मौसम होता है और हर मौसम संदेश भरा होता है। हिमालय पर्वत से बादल टकराते हैं, वर्षा होती है, वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में एक नया संदेश होता है। इसी तरह मौसम बदलते हैं, ठंड आती है, ठंडी हवाएं आती हैं, शीत ऋतु में एक नया संदेश होता है। देन इसके बाद जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, उसमें एक नया संदेश होता है। तो हिमालय पर्वत के कारण ही सारे मौसम बदलते हैं और हर मौसम में हर एक नया संदेश होता है। इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है कि राज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। आपने देखा होगा जितने भी ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, अगर हम रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, तो जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं, उन सब ने हिमालय की तराई में ही बैठकर तपस्या की। पत्थर छूने वाला मतलब हिमालय की तराई में रहने वाला। और उन्होंने जितने भी वेदों की रचना की है, वो सब हिमालय की तराई में बैठकर ही की है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जैसा ये अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। हे अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। जैसा अटल, नहीं टलने वाला, अडिग, नहीं दिखने वाला, अविचलित, अविचल, विचलित नहीं होने वाला हिमालय है, वैसे ही हम भारतवासी हैं जो मुसीबतों से हमेशा अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं और मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। हे अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। अगर धरती पर हिमालय को अमर कहा जाता है, तो इसकी तराई में रहने वाले, इसकी छत्र छाया में रहने वाले हम भारतवासी अविनाशी हैं, जिनका कोई कभी नाश नहीं कर सकता है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे। दुख देकर हमको क्या मारे, जो गंगा गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कोई हमको क्या ललकारे, कोई शत्रु हमको आकर कभी नहीं ललकार सकता, क्योंकि हम हिंसा से कभी भी नहीं हारे हैं। दुख देकर हमको क्या मारे, हमने हमेशा हिंसा का सामना अहिंसा से किया है। दुख देखकर हमको क्या मारे, कोई हमको दुख देकर नहीं मार सकता। वो सोचेगा कि अगर हम भारतवासी को दुखी कर दें, भारतवासी विचलित हो जाएंगे और वो हार जाएंगे। लेकिन दुख देकर कोई हमको नहीं हरा सकता और कोई हमको ललकार भी नहीं सकता, क्योंकि गंगा का जो जल ये पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है। भारत में निर्मल गंगा बहती है और जिसने एक बार गंगा का जल पी लिया, वो दुख में भी मुस्काता है, वो दुख को भूल जाता है। अर्थात जो भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वहाँ की पवित्र नदियों का जल पीकर उनके अंदर इतनी क्षमता हो गई है कि वो दुख में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो निर्मल पवित्र नदियों का जल पीते हैं।
गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसी तरह गिरिराज हिमालय, उसके ऊपर कितने भी दुख आए, कितनी भी विपत्तियाँ आएँ, सारी चीज़ों को वो समभाव से लेता है। ऐसे ही हम भारतवासी हैं, जो कभी हिंसा से नहीं हारते, कोई दुःख देकर हमें कभी हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि हम वो हैं जो दुःख में भी मुस्कुराते हैं और मुसीबतों का सामना करते हैं। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब बादल हिमालय से टकराते हैं तो खुद पानी पानी हो जाते हैं, तूफान जब इसके पास आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। इसी प्रकार हम भारतवासी हैं, जब कोई हमसे टकराता है तो खुद हार का सामना करता है। बड़े तूफान हमारे ऊपर आते हैं, मुसीबत हमारे ऊपर आती हैं और हमसे ठोकर खाकर वो वापस चली जाती है। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जब जब किसी ने जनता को विपदा दी, हमारे देश के ऊपर कुछ दुख आया, तब तब निकले लाखों गांधी। तब ऐसे लाखों गांधी निकले हैं, जिनके सत्याग्रह से, जिनके अहिंसा के असर से लाखों लोगों की तलवारें टूट गई हैं और उन्होंने देश को विजय प्राप्त करवाई। कैसे? अहिंसा रूपी अस्त्र से, सत्य रूपी अस्त्र से। जब जब हमारे देश के ऊपर किसी विपदा दी, तब हमारे देश में ऐसे गांधी, अनेकों गांधी निकले, जिन्होंने अपने अहिंसा और सत्य रूपी अस्त्र से तलवारों जैसी आंधी प्रकट की और दुश्मनों को पराजित किया। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय की छत्र छाया में तूफान भी आने से शर्माता है, क्योंकि उसकी छत्र छाया में रहने वाले चिरागों को तूफान भी नहीं बुझा सकता। तो तूफान भी चिरागों से शर्माता है कि वो, उसकी इतनी तेज हवा भी इसकी छत्र छाया में रहने वाले चिरागों को नहीं बुझा सकती है। ऐसे ही गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ नाता है। ऐसे ही हम भारतवासी हैं, जो जिनके पास तूफान आने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि कई चिरागों सी रोशनी से वो तूफान को हरा सकते हैं और तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइजेस करेंगे।